अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ और उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदावार है जो रहमानुर रहीम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए, आज बहुत ही अहम बात आपसे करने वाली हूँ मैं। ये वीडियो लास्ट तक देखें ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको ऐसी सी चीज़ इंशाल्लाह बात बताऊँगी, ऐसी चीज़ जो अब तक आप समझ रहे हो कि दीन इस्लाम के लिए जो गद्दार है वो शायद हो सकता कहीं ना कहीं मुसलमान है। ये आपके जहनों में बैठा है, तो उसका पर्दाफाश करूँगी मैं आज। ये खुलकर सामने आ रहे हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप मेरे कमेंट्स में अगर देखते होगे तो मैं जो बकवास चीज़ें हैं कमेंट्स में रखती नहीं हूँ, उसका जवाब देना भी पसंद नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वह सवालात ही ऐसे है कि उस पर अगर मैं 10 घंटा बोलूँ तब भी कम है। इसीलिए मुझे और भी काम होता है ज़िंदगी में, और ये इतने बदबख्त है, इन लोगों को अगर आप कितना भी समझाएंगे, जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा दलाइल से, ये नहीं मानते हैं। एक बदबख्त बोलता है कि चल बुला अल्लाह को, बहुत अल्लाह अल्लाह कर रही है ना तू, बुला अल्लाह को, मैं भी देखना चाहता हूँ। बोलता उसमें बुला अल्लाह को, बुला। चलो उसका जवाब देती हूँ। दूसरा, अल्लाह कहाँ है, जैसे नक्शबंदी बोलता है। हाँ, अल्लाह को कौन देखे, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहीं भी कुछ नहीं करता। तो मैं वीडियो बताऊंगी और इंशाल्लाह कुरान मजीद की आयत से ये चीज़ साबित करूंगी। और ये बदबख्त जो दीन इस्लाम के अंदर रहते पर भी गद्दारी और अल्लाह के दुश्मन, खुले दुश्मन हैं, लेकिन ये बहरूपी है, ये खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वार कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग बखूबी समझ सकते हैं इनको, ठीक है। और अल्लाह, मेरा अल्लाह इनको जलील करेगा कुफ़ारों के हाथ, बेशक, क्योंकि ये उनसे बदतर है। उन्होंने एक बार भी कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन ये कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह ताला से गद्दारी करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सूरह मुल्क आप सुनोगे अभी, ठीक है। नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, वो कि जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है, और वो हर चीज पर कादिर है। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त है, बख्शने वाला है। उसी ने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू रहमान की तख्लीक में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? फिर बार बार नजर कर तो नजर हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया, और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और वो बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे, और वो जोश मार रही होगी, गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में ना होते। बस वो अपने गुनाहों का इतराफ कर लेंगे। सो दोज़खियों के लिए रहमत से दूरी है, और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता? वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है, हर चीज से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को हमवार पस्त बनाया, तो उसके रस्तों में चलो फिरो, और अल्लाह का दिया
देखिए आप, ये मुशरिकीन जो मुशरिक है, और ये जो आयत आप सुन रहे हो सूरह मुल्क की, ये काफिर के लिए है। बेशक मानिए आप ये बात कि ये जो है, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह कहीं पर भी कुछ भी नहीं करता है। अल्लाह को कौन देखा? एक तो बोलता है कि अल्लाह किधर है, बुला अल्लाह को। जैसा कि हम बोल रहे हैं ना कि जो ख़बर में है वो मुर्दा है, ज़िंदा नहीं है, तो वही पलटा के हमारे अल्लाह को बोल रहे हैं ये कि चल, तू बोल रहे हैं ना हमको गौस को बुला, चल हम बोल रहे हैं कि तू अल्लाह को बुला। देखिए आप, इस कदर वाहियात हरकतें हैं इनकी, ये तक नहीं समझ रहे हैं ये कि कायनात बनाने वाला रब है। एक इंसान से पंगे लेता है तो समझ में आता है, लेकिन वो रब एक सेकंड में तहस नहस करता है। और कोई एक बदबख्त बोलता है, नूरुल हसन कादरी, अभी अच्छी पिटाई होने वाली है इन सब की, और ये जेल में जाएंगे इंशाल्लाह जब मौत आती है ना इनकी, और जलील अल्लाह ताला करवाएगा इनको कुफारों के हाथे। जी हाँ, उनसे बदतर है ये। अरे वो लोग इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, समझे आप। आपको मैं उनकी इंटरव्यू भी लूँगी, और आपको एक वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह बताऊँगी ज़रूर कि एक बार भी कलमा नहीं पढ़े वो लोग, फिर भी अल्लाह अल्लाह है मैडम। और बुरखे वाली, पर्दे वाली औरत, इज़्ज़तदार औरत को इतनी रेस्पेक्ट देते हैं वो। हाँ, तो हमारे जो आज ये जो मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं ना, एक्चुअली ये गटर है, गंद है, समझो आप लोग। अच्छा इंसान, आप उससे अच्छाई हासिल करेंगे। जब दीन और इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है कोई इंसान, आप चुप मत रहो, वहाँ पर अल्लाह के लिए आवाज़ उठाओ। पहले दर्जे का ईमान जो है वो हाथ से गंदगी को, गुनाह को रोकता है, ठीक है। जो बुरी चीज़ होती है इस्लाम और दीन को धक्का पहुंचा रहे हैं, तो आइए आप जागो अभी भी। सुनिए अब, कहाँ है अल्लाह? अल्लाह कहाँ है बताओ फिर। कोई तो बोलता है कि बेटी, तू अल्लाह की बेटी है। कोई बोलता है कि अरे रे 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 रे, ज़रा संभल के रहो, ये अल्लाह से शिकायत कर देगी ये। कोई बोलता है अच्छा, सारी चीज़ तुझे अल्लाह ताला बखूबी बता देता है क्या? तो ना जितनी बातें तुम लोग कर रहे हो ना, इंशाल्लाह ये वक्त आने वाला है, और जो चीज़ अब शुरू हुई है, तुमको एक्सपोज जो कर रही हूँ मैं, ये रब्बुल आलमीन की मदद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। तुम्हारा पर्दाफाश हो रहा है। तुम जो बुज़ुर्गान दीन, तुम बता दे औलिया इकराम, हर जगह बखूबी मैंने हर वीडियो में बताई है कि हम बेहुरमती नहीं करते, लेकिन तुम जितने बाबाओं को नाम लेते हो ना, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे एक पूरा नाम बताती हूँ मैं, नाम बताऊँगी, उसके बाद बोलूँगी मैं। हाँ, ये सारे अगर इलाह बना लिए तुम लोग इनको, तो नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, धरती पे फिर अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं है ना। कोई इंसान पुकारेगा ही नहीं अल्लाह को, क्योंकि तुम पुकारने भी तो नहीं दे रहे हो। ऐसे ऐसे लोगों को, तुम उनका ईमान मट्ठी पलित हो गया तुम्हारी चक्कर में। मज़ार माफिया तुम लोग, ईमान से हाथ धो बैठे वो लोग, इलाह बना लिया तुम लोग। हर वो इंसान को जो फौत हो जाता है वो तुम्हारी नज़र में इलाह है। फिर हम डायरेक्ट नहीं मांगते। ऐसी ऐसी पोल खोली हूँ ना तुम्हारी, और भी खोल रही हूँ, रुक जाओ, ठीक है। अब जो बंदा बताता है कि अल्लाह को बुला, अल्लाह कहाँ है, तो ना तू एक काम कर, सर से लेके पैर तक तू देख, एक एक चीज़ बनाने वाला कौन है, वजूद तेरा देने वाला कौन है। तुम्हारे कौन से बाबा, कौन से पीर, कौन पैदा किया नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक तुझे? नाफरमान। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ये नाशुक्र है, ये एक बार भी शुक्र अदा करा तू नहीं। बस तुमको होता है कि बस अल्लाह को गिराओ, बेइज्जती करो, बेहुरमती करो। अल्लाह नहीं चाहिए तुमको, और हमको सिर्फ अल्लाह चाहिए। घूम फिरा के तुम वहीं पर आते हो। बुक्स एक अल्लाह से है,
اور ہم ایک اللہ کے لیے، میں اور میرے ساتھ جتنے بھی حق پہ بولنے والے ہیں وہ ہماری بات کر رہے ہیں، سمجھے؟ آئیے سورہ رحمان تھوڑا سا سناؤں گی میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، آپ آیتوں کو جھٹلائیں گے، یہ سیدھا سیدھا جھٹلائیں گے آیتوں کو۔ ان کے سامنے نہ قرآن اثر کرتی ہے، کچھ بھی اثر نہیں کرے گی، آپ کتنا بھی بولے۔ تو اسی لیے بس ان کا بائیکاٹ کرے اور ہمارے جو دین و اسلام میں سے ان کو نکال کے پھینکیے، نہیں چاہیے یہ گندگی۔ دین و اسلام بالکل صاف 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 دین ہے ہمارا، سمجھے؟ اس میں ہم کو گندگی نہیں چاہیے، لیکن ایک دن ان کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیے ذالک دین قائم، سمجھے؟ یہ مضبوط سیدھا وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اتنا پیارا دین۔ اور عذاب آئے گا ضرور، یہ مت سمجھے ان کا عذاب نہیں آئے گا، یہ عذاب ہی ہے۔ یہ جتنے غافل ہیں نا، تو اب یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ ان کو اچھا ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ سب سے بڑا عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو، یہاں پر بھی وہاں پر بھی، سمجھے؟ انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، عنقریب دیکھیں گے ضرور ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، آپ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ رب العالمین ہم کو جو پیدا کیا ہے نا، ہمارا ایمان کا لیول دیکھنے کے لیے کہ تم اچھا کام کر کے کون آتا ہے اس دنیا سے، تو آپ لوگ جاگے، یہ جو گند ہے نا اس کو ختم کریں، بس انشاءاللہ اللہ ضرور حق والوں کے ساتھ ہے، حق پہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دے گا، ضرور انشاءاللہ اللہ کی پکڑ آئے گی ضرور، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی عذاب چکنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹا عذاب دنیا میں دیں گے ضرور، تاکہ یہ سمجھے اور لوٹ کر آئے، پلٹ جائے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایسے لوگ پلٹ سکتے ہیں، یہ مہر والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے ان کو، سمجھے؟ آپ جتنا ان کو بولیں گے یہ اتنی اکڑ رکھیں گے، کیونکہ کھلا ابلیس شیطان ہے یہ، ان کے منہ سے صرف گندگی سنیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آگے بڑھائیں ضرور، اور میری باتوں کو آپ پازیٹیو لیں، ڈرے مت، بالکل نہ ڈرے، اللہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ ہے، بالکل نہ ڈرے، انشاءاللہ پکڑ تو ہے ان کی عنقریب، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔